हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कंटेंट्स देखते हैं। इसमें हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस, देन वेव फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेव्स, और फाइनली हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। It is the process of changing amplitude of a carrier signal in proportion with instantaneous value of the modulating signal। इसका मतलब है कि कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और एक्चुअल मैसेज और इंफॉर्मेशन इस सिग्नल के अंदर होता है। और ये कैरियर सिग्नल, दोनों सिग्नल को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि कैरियर सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फ्रिक्वेंसी से हाई है। और आफ्टर मॉड्यूलेशन जो हमें सिग्नल मिलता है दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो ये है। और यहाँ देखेंगे कि इसका जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो देखिए, ये AC जो है वो कैरियर का एम्पलीट्यूड है, AM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। और यहाँ देखिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है इस लेवल पे सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड यहाँ मैक्सिमम है। और यहाँ जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है। तो ये इस लोकेशन पे जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो भी मिनिमम है। तो और एक चीज़ और आप देखें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कि कैरियर के ऊपर जस्ट जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो सुपर इम्पोज हो चुका है। और इससे हम ये जो इस सुपर इम्पोजिशन में ये हमें ऊपर और नीचे इससे हम एनवेलप कहते हैं, एनवेलप ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आइए अब EM वेव का इक्वेशन ड्राइव करें। सबसे पहले कैरियर सिग्नल CT, और CT जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल है। AC जो है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, और यहाँ जो FC है वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड इक्वेशन जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में MT जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, AM एम्पलीट्यूड है इसका, और FM जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। अब नीचे देखें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो SAM ब्रैकेट में T। तो अब इसका जो एम्पलीट्यूड है, सिंस डेफिनेशन में आपने देखा कि कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड जो है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का दैट इज AC प्लस MT है। और यहाँ FC एज इट इज होगा, FC में कोई चेंज नहीं होगा। तो फाइनली इस इस इक्वेशन में आगे फर्दर MT की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज AM cos 2 pi FM T। बाकी एज इट इज है। अब इसमें यहाँ एक स्मॉल m हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये स्मॉल m जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, इन दोनों का जो रेशो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ AM के बदले हमने जो रिप्लेस किया MAC से रिप्लेस किया है। अगेन यहाँ इस इक्वेशन में आप देखें तो हमने AC कॉमन ले लिया, तो हमारा जो रिजल्टेंट इक्वेशन बन रहा है 1 प्लस M cos 2 pi FM T।
और cos 2 pi fct. फर्दर टू टर्म्स में सिग्नल को, ये इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया. ये फर्स्ट टर्म जो है वो कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर को. और सेकेंड टर्म में हम एक जब फार्मूला यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टू साइड बैंड्स इसमें रिप्रेजेंट है होगा. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, cos a cos b इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. यानी जो ये एंगल है वो यहाँ पे एड अप हो जाता है और यहाँ एंगल जो है ए और बी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो इस फॉर्मूले को इक्वेशन 4 में पुट करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिल रहा है वो है AC cos 2 pi fct प्लस MAC अपॉन 2 cos 2 pi. अब यहाँ देखिए FC माइनस FM, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और यहाँ आ रहा है FC प्लस FM. यानी कैरियर सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ पे कैरियर सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी एड अप हो रही है. अगेन फाइनली दोबारा से इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमारे पास 3 टर्म्स इस इक्वेशन में मिल रहा है, और ये जो इक्वेशन है वो फाइनल AM वेव का इक्वेशन है. फर्स्ट टर्म जो है वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो सेकंड टर्म है हमारा FC माइनस FM वाला जो टर्म है वो लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करता है. और जो थर्ड टर्म है दैट इज अपर FC प्लस FM वाला जो टर्म है ये अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करता है. कैरियर सिग्नल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती. ये दोनों जो साइड बैंड है ये इक्वल इंफॉर्मेशन शेयर करती है, यानी सेम इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन लोअर साइड बैंड में होगी वही इंफॉर्मेशन अपर साइड बैंड में भी होता है. तो ये जो इक्वेशन 6 है, इस तरह के जो AM वेव है इसे हम कहते हैं AM डबल साइड बैंड फुल कैरियर. शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहेंगे AM DSB FC. Thanks for watching this video.